अगर एक गरीब मजदूर अपनी समझदारी से दो शातिर लोगों को ऐसा फंसा दे कि वे खुद अपनी चोरी कबूल कर लें, तो क्या आप उसे चालाक कहेंगे या हीरो? आज की कहानी है अमन की, एक ऐसे लड़के की जिसके पास न जमीन थी न पैसा, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी ताकत थी जो बड़े बड़े जमींदारों को भी झुका दे। ये कहानी है सच्चाई, दिमाग और उस चाल की जिसने चोरी गई जमीन वापस दिला दी। एक छोटे से गांव शिवपुर में अमन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके साथ उसके बूढ़े माँ बाप रहते थे। अमन का परिवार बेहद तंगहाली में जीवन बिता रहा था। न उनके पास अपनी जमीन थी और न ही रहने के लिए पक्का मकान। अमन रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमा पाता उसी से घर का चूल्हा जलाता। ये देखकर उसके माता पिता अक्सर दुखी हो जाते। हमारे पास न अपना घर है न जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के लिए मेहनत करता है और बदले में नाम मात्र की मजदूरी मिलती है। लगता है हम उस पर बोझ बन गए हैं। ऐसा मत सोचो राधा, हमारा बेटा ईमानदार है, मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। जिसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक दिन यही बेटा हमारी तकदीर बदलेगा। अमन भी दिल ही दिल में यही सोचता था कि आज हालात चाहे जैसे हों, लेकिन मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। एक दिन अमन गांव के बड़े जमींदार हरिनारायण सेठ के खेत में काम कर रहा था। सेठ जी एक पेड़ के नीचे बैठे गहरी चिंता में डूबे हुए थे। अमन से उनकी उदासी देखी न गई। मालिक, आप आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। आपके चेहरे से साफ दिख रहा है कि मन में कोई भारी बात है। अगर मेरी हैसियत में हो तो बताइए, शायद मैं किसी तरह आपकी परेशानी हल करने में मदद कर सकूं। अमन की बात सुनकर सेठ जी पहले तो झुंझला गए और तीखी नजर से उसकी ओर देखने लगे। तू मेरी मदद करेगा, पहले अपनी हालत तो देख। जिस इंसान के पास खुद का सहारा ना हो वह दूसरों का सहारा क्या बनेगा। अगर तू किसी के काम आने लायक होता तो क्या रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करता? अमन एक पल के लिए चुप रहा, फिर शांत और भरोसे से भरे स्वर में बोला, मालिक, इंसान की पहचान उसके हालात से नहीं, उसकी सोच से होती है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जो मेहनत और सच्चाई पर भरोसा रखता है वह कभी हारता नहीं। आज किस्मत साथ न दे तो भी कल जरूर देगी। बस इंसान को टूटना नहीं चाहिए। अमन की बातों ने सेठ जी के मन को गहराई से छू लिया। उनके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे नरमी में बदलने लगी। तेरे विचार बहुत अच्छे हैं बेटा। इतनी गरीबी और मुश्किलों के बीच भी तेरा हौसला डगमगाया नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुख में भी सही सोच रख पाते हैं। ये सब मेरे पिता की सीख है मालिक। वे कहा करते थे, जिंदगी मौसम की तरह होती है। कभी धूप बनकर खुशियां देती है, कभी बारिश बनकर परेशान करती है और कभी सर्दी की तरह कठोर हो जाती है। लेकिन कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता। जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। हरिनारायण कुछ देर तक खामोश रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, काश आज मेरे पास भी तेरे पिता जैसी समझ होती। थोड़ी देर बाद सेठ जी ने अपने मन का बोझ हल्का करते हुए कहा, बात यह है अमन कि मेरी पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही दो लोग, बलदेव और उसका बेटा राकेश, जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं। बड़े बड़े लोगों का साथ है उनके पास। मैं कानून का रास्ता अपनाना चाहता हूं, लेकिन हर जगह से मायूसी ही हाथ लग रही है। समझ नहीं आता अब क्या करूं। अमन कुछ देर सोचता रहा, जैसे हर पहलू को मन ही मन तौल रहा हो। फिर उसने भरोसे से कहा, मालिक, हर समस्या का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन सही समय पर सही चाल चली जाए तो काम बन सकता है। सच? अगर ऐसा है तो देर मत करो अमन, जल्दी बताओ। अमन ने पूरी योजना विस्तार से समझा दी। एक एक कदम,
हर जोखिम और हर संभावना। योजना सुनते ही सेठ जी की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अरे वाह अमन, तू तो मेरी सोच से भी कहीं आगे निकला। अगर तेरी यह तरकीब सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपने मुझे काम दिया, इज्जत दी, यही मेरे लिए बहुत है। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है, कोई सौदा नहीं। हरिनारायण भावुक होकर अमन को देखने लगे। आज समझ आया कि इंसान अमीर पैसों से नहीं, सोच से होता है। अगले दिन सुबह सुबह अमन सेठ हरिनारायण के खेत पर पहुंचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन मन पूरी तरह योजना पर टिका हुआ था। अगली सुबह अमन गांव की उसी गली में पहुंचा जहां बलदेव और उसका बेटा राकेश अपने घर के बाहर खड़े होकर खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। अमन ने मौका देखकर वहीं बात शुरू की। अमन आगे बढ़कर हाथ जोड़कर बोला, नमस्कार सेठ जी, मैं पास के गांव का मजदूर हूं। कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहा हूं। कौन हो तुम और यहां क्यों आए? सेठ जी, मैं बस मेहनत करने का मौका ढूंढ रहा हूं। सुना है आपके यहां खेती बाड़ी का काम होता है, इसलिए हिम्मत करके आया। आजकल हर कोई काम मांगने आ जाता है। सब खुद को मेहनती बताने लगे हैं। सही कह रहे हैं, पर काम से ही असली मेहनत का पता चलता है। जो हाथ काम के लिए उठाए वही इंसान की पहचान बनता है। पहले कहां काम किया है? सेठ हरिनारायण के यहाँ मेहनत बहुत थी, पर मजदूरी कम और इज्जत कम। यही सोचकर यहाँ आया। तो अब हमें क्यों दिखाना चाहते हो? क्योंकि सुना है बलदेव सेठ मजदूरों की मेहनत का सही मूल्य देते हैं और इज्जत भी। ऐसे जगह मेहनत करने में मजा आता है। ठीक है, देखते हैं हाथ कितने काम के हैं। सेठ जी, बोलना आसान है, दिखाना मेहनत का काम। आप देख लेंगे। अगर सच में मेहनती हो तो कल सुबह खेत पर आ जाना, काम करके दिखाओ। जरूर सेठ जी, आप निराश नहीं होंगे। अमन का पहला कदम यहीं से सफल हुआ। अगली सुबह अमन खेत पर पहुंचा। बलदेव और राकेश दोनों वहां पहले से ही इंतजार कर रहे थे। ठीक है, आज दिखाओ कि हाथ कितने काम के हैं। सेठ जी, मेहनत से ही पहचान बनती है। आज देख लेंगे। अमन जानता था कि मेहनत से ही वो दोनों का भरोसा जीत सकता है। अमन ने काम शुरू किया। सूरज चढ़ने तक उसने ऐसा जोश और लगन दिखाई कि बलदेव और राकेश दोनों चकित रह गए। पिताजी देखो, अकेले ये लड़का हमारे 4 मजदूरों का काम कर रहा है। सच में मेहनत और लगन दिखाई दे रही है। शायद हमने इसे हल्के में नहीं आंका। अमन का हर काम न केवल जल्दी पूरा हुआ, बल्कि उसे पूरी ईमानदारी के साथ किया। कुछ दिनों तक इसी तरह काम चलता रहा। अमन ने धीरे धीरे दोनों के भरोसे को जीत लिया। एक शाम जब काम पूरा हो गया, बलदेव बोला, अमन, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने हमें प्रभावित किया। कल से तुम पूरी जिम्मेदारी संभालो। सेठ जी, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि काम समय पर और सही ढंग से हो। इस तरह अमन ने अपने मेहनत और बुद्धि से सिर्फ काम नहीं, बलदेव और राकेश का भरोसा भी जीत लिया। एक शाम जब अमन खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि बलदेव और राकेश आपस में बातें कर रहे थे। राकेश, मुझे डर लग रहा है कहीं सेठ हरिनारायण फिर से जमीन का मामला न उठा दें। अरे पिताजी, डरने की कोई बात नहीं। गांव में हमारे जान पहचान के लोग हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अमन यह सब चुपचाप सुन लेता है और मन ही मन मुस्कुराता है। अगले दिन अमन परेशान सा चेहरा बनाकर खेत में आता है। अमन, क्या हुआ? आज कुछ सोच में क्यों लगे हो? सेठ जी, कल बाजार में सुना कि सरकार गांव-गांव जाकर पुरानी जमीनों की नाप जोख करवा रही है। जिन जमीनों पर गलत कब्जा पाया गया, वहां जुर्माना और कभी-कभी जेल भी हो सकती है। बलदेव और राकेश के चेहरे उठ जाते हैं। क्या सच में? ये नाप जोख कब होगी?
अगले हफ्ते तहसील से अफसर आने वाले हैं और जिन जमीनों पर झगड़ा या विवाद रहा है उनकी जांच सबसे पहले होगी। दोनों बाप बेटे घबरा जाते हैं। अरे राकेश, अगर सच में अफसर आ गए तो कागज हमारे पास पूरे नहीं हैं। और अगर सेठ हरिनारायण ने शिकायत कर दी तो हम फंस जाएंगे। डर के मारे अगले दिन बलदेव और राकेश सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, हमसे गलती हो गई। यह जमीन असल में सेठ हरिनारायण की है। हम लालच में आकर कब्जा कर बैठे। सरपंच तुरंत सेठ हरिनारायण को बुलवाता है। हरिनारायण जी, ये लोग खुद मान रहे हैं कि जमीन आपकी है। अब आप बताइए क्या करना है। अगर ये लोग जमीन खाली कर दें और माफी मांग लें तो मैं केस नहीं करूंगा, बस इतना ही। बलदेव और राकेश हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए, लालच में आकर हमने बहुत बड़ी गलती की। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। हम सच में सीख गए हैं सेठ जी, अब जमीन पूरी तरह आपकी है। सरपंच जमीन सेठ हरिनारायण को लौटा देता है। सेठ हरिनारायण खुशी से अमन की तरफ देखते हुए कहते हैं, अमन, तेरी समझदारी और ईमानदारी ने मेरी जमीन वापस दिला दी। जैसा मैंने वादा किया था, इस जमीन का एक हिस्सा अब तुम्हारा। मालिक, आपकी दया ही नहीं, आपकी सीख और भरोसा ही मेरी ताकत है। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और दिमाग का फल है। आज तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है। अब घर लौटो और आराम 3 करो। और हां, कल से खेत पर काम करने की जरूरत नहीं। अमन के पास कभी जमीन नहीं थी, लेकिन उसके पास सोच थी। उसके पास ताकत नहीं थी, लेकिन उसके पास सच्चाई थी। गरीबी हालात होते हैं, पहचान नहीं। जो इंसान मेहनत के साथ दिमाग लगाता है वही असली विजेता बनता है।